तो डिफरेंशिएशन में हमने कवर कर लिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 में इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक। और अब नेक्स्ट क्वेश्चनों को हमें कवर करना है, इसके लिए कुछ फॉर्मूलों को हमें पढ़ना होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आता है, ये टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इसके लिए हमें 6 फॉर्मूलों को पढ़ना होगा। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि साइन इनवर्स से लेकर कॉसेक इनवर्स तक जितने भी इनवर्स फंक्शन है सबके डेरिवेटिव के फॉर्मूले। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है यह है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा, मतलब साइन इनवर्स में पॉजिटिव होता है, कॉस इनवर्स में नेगेटिव हो जाएगा। सेक इनवर्स ओके, सेक इनवर्स एक्स का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x√x² माइनस 1। तो यहां पर जो x है ये x मॉड में है और सिंपली हम इसे x भी कह सकते हैं। कॉसेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा इसमें यही साइन प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही tan इनवर्स x का अगर हमें d/dx निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो यहां पर यही हो जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो साइन का याद कर लो, कॉस का निकालने के लिए माइनस साइन, सेक का याद कर लें, कॉसेक का निकालने के लिए माइनस साइन, टेन का याद कर लें, कॉट का निकालने के लिए लगा दें माइनस साइन। यहां तक क्लियर? क्लियर क्या, ये तो याद ही करने पड़ेंगे बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं। और तो हमने कवर किया था एक्सरसाइज 5.3 को, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। और आगे के जो क्वेश्चंस हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं, इन क्वेश्चनों में हमने देखा इनवर्स फंक्शन बन रहे हैं, तो इसलिए हमने पहले इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव जाना। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा बेटा 5.3 और हमें कंटिन्यू करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। यहां से टॉपिक चेंज हो गया, इनवर्स फंक्शंस का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो 9th वाला जो क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑलरेडी हम आईटीएफ में जान चुके हैं किस तरह से इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करा जाता था। अब यहां पर ये साइन इनवर्स बन रहा है तो ब्रैकेट को इस तरह से सॉल्व करा जाएगा, ये भी साइन का एक फंक्शन बने तभी इनवर्स की प्रॉपर्टी बनेगी। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। और इसके लिए हम क्या करते थे, यहां पर x की जगह एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पुट करा जाता था जिससे कि कोई फॉर्मूला बन जाए। एक फॉर्मूला हम यहां पर बना सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को पुट करना पड़ेगा tan थीटा। तो हमने यहां पर x को पुट करा tan थीटा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो ये पूरा फॉर्मूला होता है इसे भी आप याद रखें, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। यानी ये आ जाएगा साइन इनवर्स
साइन टू थीटा और इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कितना बनेगा बेटा? ये साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब ये 2 थीटा आ जाएगा। और थीटा क्या होगा? इसकी वैल्यू को हम यहां से फाइंड करेंगे। थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स। तो आप ये समझ लें यहां तक के जितने भी स्टेप हुए हैं, अभी डेरिवेटिव कहां निकला है? ये तो हमने सिंपली से सॉल्व करा जिस तरह से हम इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करते थे। तो सब में ये पूरा समझ लें एक तरह से इनवर्स की ही प्रॉपर्टी हमने लगाई है। डेरिवेटिव तो अब निकलेगा। तो अब ये फंक्शन इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx होगा। 2 यहां पर कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको यहां पे बताया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये पूरी प्रॉपर्टी इनवर्स फंक्शन की लगेगी। डेरिवेटिव का स्टेप केवल लास्ट में ही है। हाँ, अब बोलिए बेटा। कोई कुछ पूछ रहा था यार, बताइए। हाँ, अगर x यहां पर tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x होगी। तो थीटा को यहां पर हमने tan इनवर्स x से रिप्लेस कर लिया, देन डिफरेंशिएट कर लिया। वो तो इनवर्स में हमने पढ़ा था, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स का रिजल्ट है वो, है ना। अगर x tan थीटा है, थीटा tan इनवर्स x हो जाएगा। x अगर sin थीटा है, थीटा sin इनवर्स x हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। 9th क्वेश्चन ये हमने कवर करा। सभी बच्चे 10th वाले क्वेश्चन को नोट करें। और 10th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहां पर बन रहा है, लेकिन उस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम यहां पर x को tan थीटा से रिप्लेस करेंगे। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये पूरा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। एंड tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होगा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी, वही आएगी tan इनवर्स x। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली 3 tan इनवर्स x आ गया। और अब लास्ट में से डिफरेंशिएट कर देना है, dy अपॉन dx। 3 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जितने भी यहां पर इनवर्स फंक्शन आपको दिख रहे हैं, इस तरह के सारे इनवर्स फंक्शन ऑलरेडी कवर करे जा चुके हैं आईटीएफ में। बस लास्ट में ये स्टेप है जिसमें हमें इसे डिफरेंशिएट कर देना। और इसको करने के लिए भी केवल फॉर्मूलों का ही एप्लीकेशन करना है। जितने भी फॉर्मूला भी दिखवाए थे उनको याद कर लेना। आगे मूव करें 11th क्वेश्चन पर। y इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा cos 2 थीटा का, जब हम x को यहां पर किससे रिप्लेस करेंगे, x को तो हमें यहां पर x को tan थीटा से रिप्लेस करना है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ये हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का, cos इनवर्स cos 2 थीटा। फाइनली जिसे सॉल्व करने के बाद हमें 2 थीटा मिलेगा, और थीटा की वैल्यू फिर से वही बार बार tan इनवर्स x, और लास्ट में डेरिवेटिव का स्टेप है, इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, dy अपॉन dx होगा 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाल दें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, अभी हमने इस फॉर्म का क्वेश्चन करा, ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का बनेगा जब x को हम tan थीटा से रिप्लेस करें, तो ये cos 2 थीटा बन जाएगा रिप्लेस करने के बाद, लेकिन बाहर जो है वो साइन इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इस cos जो भी यहां पर बनेगा उसे हम साइन में चेंज कर लेंगे, तो फॉर्मूला cos 2 थीटा का ही बनेगा, और इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू tan थीटा। करिए पुट। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। अब यहां पर cos थीटा आ रहा है, बाहर साइन इनवर्स आ रहा है, तो इस वाले cos को भी हम साइन में चेंज करेंगे जिससे कि इसका इनवर्स सॉल्व हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस लिख सकते हैं, cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, एंड साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा रह जाएगा, तो y हमें कितना मिलेगा, 90 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, और फाइनली अब हमें कर लेना है डिफरेंशिएट, तो जब इसका डेरिवेटिव निकलेगा dy अपॉन dx, पाई अपॉन 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और 2 यहां पर कांस्टेंट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल जो डेरिवेटिव आया
-2/1 + x² आया। तो लगभग क्या सारे क्वेश्चन जैसे हम देख रहे हैं एक ही टाइप के हैं और सब में वही फॉर्मूला बार बार बन रहा है। बोलिए कौन सा वाला बेटा? नहीं, ये वाला। अरे π/2 में से माइनस क्यों होगा? आप बताइए कॉट क्यों होगा? जब थीटा यहां से आप निकालोगे तो वो tan इनवर्स x आएगा। तो कॉट क्यों होगा? वो कौन सी प्रॉपर्टी थी लेकिन आपने ढंग से याद नहीं करी बेटा। क्या थी प्रॉपर्टी बताओ मुझे? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90, ये थी प्रॉपर्टी। अब यहां पर क्या बन रहा है? क्या यहां पर 90 माइनस tan इनवर्स x बन रहा है? हाँ, तो फिर कैसे? आप बताइए, खुद ही बताओ बेटा, ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा? नहीं लग सकता ना, बन ही नहीं रहा। 2 यहां पे है, नहीं होता लगा देते। अब वो बात अलग है, तुम यहां पर tan इनवर्स x की जगह ये लगा दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सॉल्व कर दो, तब डिफरेंशिएट कर दो, तब भी आंसर यही आना। तो ऐसा क्यों करें? सिंपल, जब आपको ये बन गया तो क्यों कॉट में चेंज करना है? फॉर्मूला तो हमें tan इनवर्स का भी मालूम है, कॉट का भी मालूम है, कुछ भी बनेगा हम डेरिवेटिव निकाल देंगे सीधा। हाँ, तो ज्यादा ना मैथ में एक्सपेरिमेंट मत करो। हालांकि होगा वही, आपने यहां पे वैल्यू निकाली, पुट करी, इसे कॉट इनवर्स में चेंज कर लिया, सॉल्व करा, आना वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टींथ क्या है यार? अच्छा, तो कॉस इनवर्स आ गया ना। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस इनवर्स 2x/1 + x²। फॉर्मूला ये tan 2 थीटा का ही बनेगा। ओ सॉरी, sin 2 थीटा का ही बनेगा। 2 tan θ/1 + tan² थीटा, यानी हमें x को यहां पर tan थीटा पुट कर देना है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा। तो फॉर्मूला ये sin 2 थीटा का ही बनेगा, लेकिन बाहर जो है वो cos इनवर्स है। कोई बात नहीं, उसे हम चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा, और sin थीटा को हमें किस में चेंज करना है? cos में करना है। तो sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा। और फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू फिर से tan इनवर्स x। सारे क्वेश्चन में अभी तक एक ही पुट हो रहा है। और अब इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो आंसर आएगा -2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो याद हो गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं।
बहुत ही कॉमन फॉर्मूला होता है ये, जिसके लिए आपको साइन थीटा पुट करना है यहां पर x को। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रूट निकलेगा कॉस थीटा। समझ गए? तो क्या बना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा ये? टू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा मिलेगा और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो y आएगा 2 साइन इनवर्स x, और dy अपॉन dx जब हम फाइंड करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव भी आ गया 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? फिफ्टींथ क्वेश्चन, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला यहां पर बन सकता है, इसके लिए आपको x रिप्लेस करना पड़ेगा cos थीटा से। अगर 11th के जो इस तरह के फॉर्मूले थे वो सारे आपने याद कर लिए, 2 थीटा वाले साइन का था, cos का था, tan का था, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखने में ही क्लियर हो जाएगा हमें इसमें पुट क्या करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। x को हम cos थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये आएगा sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का बन रहा है। ये पूरा फॉर्मूला होता था, है किसी को याद? ये पूरा फॉर्मूला हुआ करता था cos 2 थीटा का, और 1 अपॉन cos थीटा जो है इसे हम sec थीटा में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो इसे हम sec इनवर्स में चेंज कर sec थीटा में चेंज कर लेंगे। सो ये मिल जाएगा sec इनवर्स sec 2 थीटा। ठीक है, 1 अपॉन cos थीटा को sec थीटा में चेंज कर लिया, और sec इनवर्स sec थीटा जो होता है ये थीटा होता है, यानी y हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लगाएंगे कितनी आएगी? cos इनवर्स x आएगी। नाउ अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx होगा, 2 यहां पर कांस्टेंट है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव और cos इनवर्स के डेरिवेटिव में केवल प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जितने भी थे हमने कवर कर लिए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, और इस एक्सरसाइज में 2 टॉपिक्स कवर हुए थे, इम्प्लिसिट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए।
आगे बढ़े बेटा। एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 को निकालिए। एक्सरसाइज 5.4, और इसके लिए हमें कुछ एडिशनल टॉपिक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसी पे ही ये बेस्ड है। नोट कर ले क्वेश्चन। एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन आ गया ये तो बीच में, इतने अच्छे क्वेश्चन करते करते क्या होगा इसमें बेटा, कौन सा रूल होता था वो है तुम्हें याद? डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता था, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते थे, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर e की पावर x को लेकर साइन का डेरिवेटिव, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos। क्लियर है? सिंपल सा था, एक ही लाइन में मैंने कर दिया, स्टेप ज्यादा नहीं लिखे। अब एक काम कर लेना, e की पावर x को ऊपर से कॉमन तो निकाल लोगे ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। अब ये दो फंक्शंस यहां पे बन रहे हैं, कंपोजिट ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, इनवर्स फंक्शन एडिशनल है इसमें। तो दो तरह के फंक्शन कौन कौन से हैं? एक तो बन रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि ये e की पावर x है, लेकिन x ना होकर एक ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन हो गए। और ऐसे केस में हम डेरिवेटिव कैसे निकालते थे? इसे माइंड में x कंसीडर कर लो, ये x है नहीं, लेकिन माइंड में x कंसीडर करके हमें इसका डेरिवेटिव निकाल देना है, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हुआ करता है, लेकिन ये x नहीं है। तो हम क्या करेंगे? चेन रूल से इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, और जितना भी आएगा ये इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिख देते हैं इसके आंसर को, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, और इसका जब हमने डेरिवेटिव निकाला, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा जी, बोलिए। ऑडियो इज नॉट क्लियर, फिर से रिपीट करिए एक बार बेटा। किसी क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने बेटा? क्वेश्चन सुनाई दिया किसी को? फर्स्ट किसका फर्स्ट डेरिवेटिव? ये सारे फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो रहे हैं। क्या कहा बेटा? समझ में नहीं आया मेरे यार, फिर कहोगे। ओके 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 ओके, समाधान हो जाएगा बाद में। ओके, क्वेश्चन थर्ड हमारे सामने दिख रहा है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नहीं हो गया ये। e की पावर x बन रहा है, तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e की पावर x होता है, और इसे माइंड में जब हमने x कंसीडर करा तो हमें इसका डेरिवेटिव भी निकाल देना चाहिए। x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव निकलेगा
वो 2x होगा और ये e की पावर x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। आ गया इसका आंसर बेटा। था आसान सा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। कितने फंक्शन बन रहे हैं यहां पर? साइन थीटा बन रहा है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बन रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल भी बन रहा है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये फंक्शन इनिशियली जो फंक्शन हमें दिख रहा है किस फॉर्म में दिख रहा है? साइन, ये पूरा क्या है? इसका एंगल थीटा, यानी कि साइन पूरा क्या हो गया? एक्स। तो सबसे पहले हम sin x कंसीडर करके इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव तो cos x होता है, और x का क्या मतलब है? tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहां तक पॉइंट क्लियर? तो ये sin x था, इसका डेरिवेटिव cos x हो गया। हमने माइंड में से x कंसीडर किया था, ये x नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। देख लीजिए यहां तक, एनी डाउट? आगे प्रोसीड करें। तो ये तो आ चुका बेटा फाइनल हमारा cos थीटा, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये फंक्शन हमें किस फॉर्म में दिख रहा है? tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी e की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं इसे। तो हमने इसे tan इनवर्स x कंसीडर किया। x ये था, लेकिन ये x कहां है? ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका मतलब यह है कि अभी हमें इसका भी डेरिवेटिव निकालना होगा। देख लीजिए स्टेप। क्लियर बेटा? आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और ये भी आ चुका इसके डिनोमिनेटर में। लिख दें इसे 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये बन रहा है e की पावर x, लेकिन फिर से ध्यान दिया जाए बेटा, x तो नहीं है, ये तो माइनस एक्स है। कोई बात नहीं, इसे हम माइंड में x ही मानेंगे, और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, लेकिन ये x नहीं है, माइंड में से हमने x माना। तो हम क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिसे हमने x कंसीडर करा, यानी माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव -1 आएगा। बाहर लगा देना उस माइनस को। तो फाइनल जो आंसर होगा दैट इज माइनस e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। क्लियर और नॉट? नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, log cos ex लॉग फंक्शन भी बन रहा है, कॉस फंक्शन भी बन रहा है, एक्सपोनेंशियल भी बन रहा है, तीन फंक्शन हो गए। तो यहां पर इस वाले फंक्शन को हमने पूरा स्टेप वाइज करा, और अगर हम चाहें तो ये प्रोसेस अगर हमें क्लियर है तो हम उसे एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसे हमें x कंसीडर करना पड़ेगा और ये log x है। log x का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है 1/x, लेकिन ये बेटा x नहीं है, हमने माइंड में से x कंसीडर करा। ये है क्या, cos x, और cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -sin x। फिर से हमने इसे x कंसीडर करा, क्योंकि ये x नहीं है, e की पावर x है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे जो e की पावर x ही आएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को पूरा प्रोसेस में मैंने अलग अलग स्टेप में बताया, यहां पर हम इसे एक स्टेप में भी कर सकते हैं जो हमने कर लिया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन रहा है, ये होता है टेन थीटा, तो माइनस e की पावर x टेन थीटा, यानी टेन e की पावर x, ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर भाई, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर सो ऑन, और e की पावर x की पावर 5। ठीक है, तो इनके बीच में जो टर्म आएगी उसे हम लिख भी सकते हैं, लिखते हैं e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, x क्यूब, x4 और फाइनली x की पावर 5। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx कितना आएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव तो यही होता है, और इसे हमने यहां पर x कंसीडर करा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, लेकिन ये x कंसीडर किया गया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, कितना आएगा, 2x। इसी तरह e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और हमने इसे x कंसीडर करा, जब x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर आएगा, और ऐसे ही e की पावर x, x की पावर 4 का डेरिवेटिव, और ये e की पावर x, x की पावर 5 का डेरिवेटिव। बताइए बेटा, कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन था, सब में e की पावर x लगा, और जो x था उससे हमने फिर से डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि उसे x कंसीडर किया गया था। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? क्लियर हो गया ना? सिंपल थे यहां तक सारे? ओके।